स्टार्ट विद पोजीशंस ऑफ द यूट्रस। मोस्टली यूट्रस की जो पोजीशन होती है वो एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्स्ड होती है। एंटीवर्टेड का ये मतलब है कि दिस इज़ लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस, दिस इज़ लॉन्ग एक्सिस ऑफ वेजाइना। जो लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस है वेजाइना, उसके बीच में अभी कोई एंगल बन रहा है, ठीक है, और ये थोड़ा सा इसकी तरफ बेंड हुआ हुआ है। अभी क्या होगा कि मज़ीद ये थोड़ा फ्लेक्स हो जाएगा, इसकी फंडस वाला जो पोर्शन है वो मज़ीद इसकी तरफ फ्लेक्स हो रहा है, तो और इंटरनल ऑरिफिस वाला जो लेवल है वहाँ पे ये और ज़्यादा बेंड हो रहा है, तो दिस पोजीशन इज़ नॉन एज एंटी फ्लेक्स। तो नॉर्मली एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स्ड पोजीशन होती है यूट्रस की। रेयरली ऐसा होता है कि रिट्रोवर्टेड या रिट्रोफ्लेक्स्ड पोजीशन। और रिट्रोवर्टेड का सिर्फ ये मतलब है कि ये नॉर्मली इसकी पोजीशन थी ना, बिल्कुल इससे ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब रेक्टो यूट्राइन पाउच में अब ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसी तरह मज़ीद ये अगर फंडस वाली साइड से थोड़ा सा और टिल्ट या बेंड होगा तो उसे हम कहेंगे कि ये रिट्रोफ्लेक्स्ड भी हो गया है, ठीक है। तो रिट्रोवर्टेड और रिट्रोफ्लेक्स्ड ये रेयरली ये पोजीशंस होती हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस की तरफ। यूट्रस जो है उसको वो पेरिटोनियम से कवर होता है सेप्ट एंटीरियरली, क्योंकि सामने हमारे पास इंटरनल ऑरिफिस के लेवल से नीचे नीचे तक वो कवर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि पेरिटोनियम पास कर जाती है, वो ब्लैडर के साथ अटैच होके पाउच बना देती है। लैटरली भी हमें पता है ब्रॉड लिगामेंट अटैच होता है, वो जब अटैच होता है तो एक थोड़ी सी स्पेस रह जाती है लेयर्स ऑफ ब्रॉड लिगामेंट के बीच में। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कौन कौन सी लेयर्स होती हैं यूट्रस के सराउंडिंग पे। सबसे अंदर वाली होती है एंडोमेट्रियम, फिर होती है एंडोमेट्रियम वो लेयर होती है जो सारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसमें चेंजेस आते हैं। ये मायोमेट्रियम होती है, बाहर वाली पैरामीट्रियम होती है। अगर हिस्टोलॉजिकली देखें तो हम कहते हैं कि 4 लेयर्स होती हैं, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस और फिर सिरोजा या एडवेंटिशिया। तो म्यूकोजा हम समझ लेते हैं कि एंडोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम को हम मस्कुलरिस कंसिडर करते हैं, इसके अंदर सब म्यूकोजा नहीं होगा, और बाहर जो है वो प्रेजेंट होगा पेल्विक फेशिया की लेयर, ठीक है। तो सबसे अंदर है एंडोमेट्रियम, जिसके मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बता दी कि वो उसमें चेंजेस आ रहे होते हैं इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। और फिर आ जाते हैं मायोमेट्रियम जो मसल का सारा बना हुआ है, ठीक है, और उसमें कनेक्टिव टिश्यू भी है। और सबसे बाहर है पैरामीट्रियम जो विज़रल पेल्विक फेशिया की एक लेयर है, और इसी फेशिया के अंदर यूट्राइन आर्टरी यूरेटर को क्रॉस करती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ब्लड सप्लाई पे। ब्लड सप्लाई इज़ फ्रॉम द यूट्राइन आर्टरी, उसका थोड़ा सा कोर्स इधर देखेंगे, ये यूट्राइन आर्टरी, ओके। जो यूट्राइन आर्टरी इट्स अ ब्रांच ऑफ इंटरनल इलेक आर्टरी, ओके, इसमें देखेंगे, इसमें ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। ये इंटरनल इलेक आर्टरी है, इधर से आई एक ब्रांच यूट्राइन, ओके, इंटरनल इलेक आर्टरी की एक ब्रांच है जिसे हम कह रहे हैं यूट्राइन आर्टरी, ठीक है। इट एंटर्स द यूट्रस बाय रनिंग मीडली इन द बेस ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। ये ब्रॉड लिगामेंट है, इसकी बेस में मीडली एंटर होकर अल्टीमेटली इंटरनल ऑरिफिस वाले लेवल पे आ जाती है सर्विक्स में। फिर क्या करती है, ये लैटरल मार्जिन ऑफ द यूट्रस पे चलती जाती है और अल्टीमेटली ऊपर जाके ओवेरियन आर्टरी के साथ या एनास्टोमोसिस बना लेती है, ठीक है। और नीचे ये एक और अपनी ब्रांच देती है जिसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ब्रांच, जो कि सर्विक्स और वेजाइना को सप्लाई करती है। दोबारा देख लेते हैं, मैं आपको इस साइड पे बताती हूँ कि इधर ब्रॉड लिगामेंट उन्होंने दिखाया हुआ, इधर नहीं दिखाया हुआ, ठीक है। दोबारा देखते हैं, इसका कोर्स ये होता है कि इट अराइजेस फ्रॉम इंटरनल इलेक आर्टरी, ठीक हो गया। इट एंटर्स द यूट्रस, ब्रॉड लिगामेंट जो कि इस साइड पे नहीं दिखाया, वहाँ मैंने आपको बता दिया, इसने यूरेटर को क्रॉस किया एट राइट एंगल। फिर ये क्या करती है, आ जाती है सर्विक्स के पास, ठीक है, इंटरनल ऑरिफिस वाले लेवल पे। फिर ये लैटरली यूट्रस के लैटरल मार्जिन पे मूव करती रहती है और ऊपर जाके अल्टीमेटली ये ओवेरियन आर्टरी के साथ एनास्टोमोसिस बना लेती है, और नीचे इसकी डिसेंडिंग ब्रांच होती है जो सर्विक्स और वेजाइना को सप्लाई करती है। वेन्स इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगी और वो ड्रेन करती हैं इनटू इंटरनल इलेक वेन्स। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिम्फ नोड्स के अंदर होती है, इसको देखना है हमने ज़रा। जो फंडस से लिम्फ वेसल्स होती हैं वो ड्रेन करती हैं इनटू पैरायोटिक नोड्स, जो ऊपर वाला पोर्शन है उधर से ड्रेन करेंगी पैरायोटिक नोड्स में। फिर बॉडी और सर्विक्स वाले पोर्शन में से ड्रेन करते हैं इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल इलेक नोड्स। उसके बाद आ जाते हैं, कुछ होते हैं लिम्फ वेसल्स जो राउंड लिगामेंट को फॉलो करते हैं, ठीक है। यूबरनैक्यूलम का रेमनेंट होता है राउंड लिगामेंट, जो कि यूट्रस से लेबिया मेजोरा तक एक्सटेंड करता है। वहाँ उसके सराउंडिंग पे जो होते हैं lymph vessels, they drain into superficial inguinal lymph nodes, ठीक हो गया। nerve supplies from inferior hypogastric plexus, thank you।